देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब ये बताइए कि आपको हमारे हाथ के घुइयां के पराठे कैसे लगे? अब ऐसे भरभूति जी सच बताएं तो उन पराठों में कछु वेस्ट नहीं था। वेस्ट तो आपके लड्डू के भैया हैं। आप टेस्ट करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अब उका है कि आपके पराठों में कछु स्वाद ही नहीं था। ऐसे भरभूति जी, अगर आप चाहें तो हमरे बहुत ही फेवरेट शाही पनीर बना सकते हैं। भाभी जी, मैं आपके सामने आपके किचन में आपका फेवरेट शाही पनीर बना सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आपको मेरा साथ देना होगा, तभी बनेगा स्पेशल शाही पनीर। दिया, वाह भरभूति जी वाह, क्या लेजीज शाही पनीर बनाए हैं आप। लेजीज आपके लड्डू के भैया हैं, आप लेजीज कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, खाना सिर्फ खाना खाना नहीं होता, अपनों से प्यार निभाना भी होता है। आप तो हमारी जान है, जान है, जान है। सही पकड़े हैं। आप भी खाइए ना। ये क्या स्वांग रचा के रखा है? ये सॉन्ग नहीं बेबी, यू नो इट, आई एम एलर्जिक टू डस्ट। डस्ट से मुझे एलर्जी है, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे काम करवा रही है तो कर रहे हैं। कुछ भी। विभू, फोन देना जरा। झाड़ू से। हेलो, यस मिस्टर सिंह। Yes, I was waiting for your transaction, your funds. What? What? अरे, but मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे, but it's long overdue, Mr. सिंह। कितनी मोहलत चाहिए आपको? What? 2 महीने? नहीं नहीं, 2 महीने तो देखिए मेरे सारे EMIs ड्यू हो जाएंगे। आप प्लीज पे मी। प्लीज डू इट ASAP, प्लीज। हेलो मिस्टर सिंह। क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? What happened? Tell me. अरे मैंने वो जीवन ज्योति नाम की संस्था का 2 महीने का ग्रूमिंग वर्कशॉप लिया था ना। हाँ तो? उन्होंने मेरा फंड्स रोक लिया, बोल रहे हैं 2 महीने बाद देंगे। अरे ऐसे कैसे देंगे 2 महीने बाद? मैं लेके आता हूँ गुंडे, अभी लेके आता हूँ फंड तुम्हारे, ऐसे के तैसे ही। अरे क्या ये गुंडागर्दी पे उतर रहे हो? यार जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना उंगली यार। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इतनी जहमत उठाने की, और कोई जरूरत नहीं है अपनी उंगली टेढ़ी या सीधी रखने की। ये बताने के पीछे मकसद कुछ और है। क्या मकसद है? कि अगले 2 महीने तक मेरे अकाउंट में चवन्नी भी नहीं आने वाली है। अरे यार, ग्रूमिंग क्लासेस की पेमेंट तो आएगी ना? याद नहीं है? पिछले महीने घर के बाथरूम और किचन रिपेयर कराने के लिए सारे फंड्स यूज कर लिए हैं, वहां से कुछ भी नहीं बाकी है। तुम ये कहना चाह रही हो कि मतलब अगले 2 महीने अठन्नी भी नहीं आएगी? जी हाँ, इसलिए विभू तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगले 2 महीने तक अपना हाथ थोड़ा खींच के चलाना, क्योंकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 2 महीने की EMI है और उसके अलावा सिर्फ 5,000 रुपए, और इन 5,000 में तुम्हें 2 महीने का खर्चा चलाना है। प्लीज। You're trying to say कि 5,000 में 2 महीने का खर्चा? तो बेबी हमें तो सिर्फ फिर बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और कच्ची प्याज ही खानी पड़ेगी, बिकॉज से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इतने पैसों में। वो तुम जानो तुम्हें कैसे मैनेज करना है, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपने चाचा जी को भी इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा फालतू के खर्चे यही करते हैं। क्या? ये तू क्या कह रही है? मैं खर्चे करता हूँ? पिछली बार जब से तूने मेरी क्लास लगाई है ना, तब से मैंने अपने सारे खर्चों में ब्रेक लगा दिया है। अरे लोग भी हैरान है भाई, हाउ इज दिस पॉसिबल? अब उसकी जेब से चवन्नी तक नहीं निकलती। अब चवन्नी तो तब खर्च करोगे ना जब तुम्हारी जेब में होगी। तुम्हारी जिंदगी तो पूरी उधारी में चल रही है। ले लीजिए भाभी जी, पूरे 1,000 रुपए के 15 चबाए गए हैं चाचा।
पिशाच, आपने कोई भी नशा छोड़ा है क्या? धतूरे का नशा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। बहुरिया, आपकी पूजा पूरी हुई। ठीक बा पंडित जी, मतबल अब पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपूर्ण हो गया है। नहीं नहीं बहुरिया, ये तो हमने हवन पूरी की है। संपूर्ण पूजा तो तब पूर्ण होगी जब तुम 1 महीने का उपाय पूरा कर लोगी। तो उसके बाद हम पोता पोती का मुंह देख पाएंगे ना पंडित जी? अरे इतना पोता पोती होंगे ना कि जिन्हें गिनते गिनते तुम गिनती भूल जाओगी रामकली। आप बहुत बदमाश हो गए हैं पंडित जी। हाँ दिया। तो अब हवन के बाद और कौन सा उपाय करना है? तुम्हें 1 महीने तक दूसरों के घर में खाना खाना है। दिया, अब मतबल पंडित जी दूसरों के घर जाकर खाना है। हाँ बहुरिया, चाहे वो तुम पर हंसे, दुत्कारे, फटकारे, तुम्हारी कितनी बेइज्जती कर ले, लेकिन फिर भी घुस कर खाना खाना है। मतलब जो भी शर्मो हया है वो सब उतार के फेंक देनी है। अगर तुम चाहते हो कि हम अपना पोता पोती का मुंह देख करके ही दुनिया से जाएं, तो तुमका ये उपाय करना पड़ेगा। हाँ हाँ अम्मा जी, हम करेंगे ये उपाय। और बताइए पंडित जी, क्या करना है? और बहुरिया, तुम्हें अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना है, किसी होटल या रेस्टोरेंट में भी नहीं खाना है, पैसा देकर कतई नहीं खाना है, सिर्फ दूसरों के घर में ही खाना है। और इस उपाय के बारे में किसी को नहीं बताना है। ठीक बा। अम्मा, बहुत मुश्किल उपाय है, हमसे ना हो पाएगा। तू भूल गया जब तू 5 साल का था और तुम्हारे शरीर का विकास नहीं हो रहा था, तब यह पंडित जी उपाय बताए थे कि तुमको 1 महीने तक भीख मांगना है, और तुम 1 महीने तक भीख मांगे थे। अरे चूंकि भैया भीख मांग कर खाए रहे। हाँ बहुरिया, अरे बैल बहुत अच्छा भीख मांगता है। उस जमाने में भी लोग इसके हाथ में 100-100 रुपया दे के जाते थे, बताओ। तो बात के लिए कि भैया मत बल्कि आप जो है टॉप क्लास के भिखारी रहे। भीख मांगना कोई सम्मान का काम नहीं है जो तुम इतना भूल रही हो। अच्छा, पुराना बात पे धूल डालो और ये जो उपाय बता रहे हैं उनका मन से करो, ताकि हमको पोता पोती का सुख मिले। ठीक बा अम्मा जी। और पंडित जी, हम वादा करते हैं बहुत दिल से ये उपाय करेंगे। बताइए, अब हम दूसरों के घरों में घुसकर खाना खाएंगे? अरे पगली, ये क्या कर रही हो? ये भी कोई पौधों को पानी देने का टाइम है? आपका टीम देखकर पानी पीते हैं। ओ, इसलिए तो कह रहे थे कि तुम तो सुबह पानी देती हो ना पौधों को। हाँ, सुबह ही तो देते हैं, लेकिन आज हवन चल रहा था ना, तो उससे उठकर पानी देने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, तो हवन के बाद पंडित रामफल क्या बोले हैं याद है ना? हाँ हाँ याद है हमको। पंडित जी बोले हैं कि 1 महीने तक बेशर्मों की तरह पड़ोसियों क्या खाना खाना है। तो फिर हमें ये निर्धारित करना है कि हम किसके यहाँ खाना खाएंगे। किसके यहाँ? अब यही तो सोचना है कि किस। अरे हम इन महाशय को कैसे भूल गए? कौन माँ से? अरे ये अपने पड़ोसी भगवती जी। हाँ। हाय दिया, वो तो बहुत ही अच्छे कुकर हैं। हाँ, बिल्कुल कुक होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तुम एक काम करो, तुम जो भी ऑर्डर देना है ना भभूति जी को दो। हाय दिया, हम कहे देंगे, आप दीजिए। अरे तुम समझ नहीं रही हो, जो भभूति जी ने हमसे चिढ़ते हैं, अगर तुम बोलोगी ना तो मान जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छा सा ऑर्डर देना, समझ गई? तब तक हम तनिक दूसरों के रसोई घरों में झांक के आते हैं। चलो ध्यान रखना। दिया, ऐसे कैसे किसी को बोल दे, हमको तो शर्म आता है। ये बाद में फोन करता हूँ, भाभी जी के साथ। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? बस भाभी जी, मौसम में ठंड है, जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। अब क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, यूजुअली तो आप इस वक्त या तो चावल बीनती नजर आती हैं, दाल बीनती नजर आती हैं, सब्जी काटती नजर आती हैं, या किचन में नजर आती हैं,
लेकिन आज आप इतनी दोपहर में यहाँ पे, सब खैरियत तो है? हाँ, अब घर के तो कामकाज चलते ही रहते हैं ना। ओके। हाँ, अब ऐसे आज आप खाने में क्या बनाने वाले हैं? भाभी जी ऐसा कुछ खास नहीं, जो अन्नू बोलेगी बन जाएगा। हम तो नौकर आदमी हैं, आप तो जानती हैं भाभी जी। हाँ, वो भी है। अब तो अनीता जी क्या खाती हैं खाने में? खाती कहाँ है वो? हाँ? वो तो सूंघती है भाभी जी। खा मत बोल। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाभी जी उसकी डाइट जीरो है। शी ऑलमोस्ट ईट्स नथिंग। देखिए, लंच में एक ऐसी पतली रोटी जो कि फूंक मारो तो उड़ जाए, एक कटोरी, छोटी कटोरी दाल, 4 टुकड़े खीरे के और 4 चावल के दाने। दैट्स अ डाइट। ये बस? दैट्स राइट। और ये सब आपको भी खाना पड़ता है? भाभी जी मजबूरी है, क्या करें। जब कभी कभी आप लोग घर पे लंच पे या डिनर पे आते हैं तो हम अपनी मर्जी का खाना बना लेते हैं, वरना बस ऐसे ही चल रही है गाड़ी भाभी जी। बहुत ही दुख का बात है। है ना? अब ऐसे अगर आप चाहे ना तो आज आपकी जो गाड़ी है बहुत ही फास्ट चल सकती है और आपको अच्छा खाने को मिल सकता है। I got it भाभी जी, I got it। मतलब आप मेरे लिए पकवान बना के लाने वाली। I'm so touched and I really feel so blessed sometimes। अरे नहीं, हम नहीं लाएंगे कछु बनाकर। तो बात ये है कि आज हम आपके यहाँ आ रहे हैं डोनर पर। डोनर तो भाभी जी दानी को कहते हैं, आप डिनर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आज हम आपके यहाँ रात्रि भोज पर आते हैं। भाभी जी भी कोई पूछने की बात है, आइए ना, सुस्वागतम। पूछ थोड़ी ना रहे हैं, बता रहे हैं कि रात्रि भोज पर आएंगे। आइए ना भाभी जी, आइए जरूर आइए। ये मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आज तो का बनाएंगे आप? भाभी जी जो आप हुक्म करेंगी वो ये आपका गुलाम बनाएगा आपके लिए। ठीक बात, तो अपने दिमाग में डाल लीजिए। जी, हाँ जी। तो आप बना लीजिए, हाँ, घुइयां का कचौरी, राइट, आलू पराठा, एब्सोल्युटली मटर पनीर, या आलू मटर का सब्जी, राइट, और मीठे में आप पिस्ता बादाम का खीर। डन। पिस्ता तो होगा ना? भाभी जी बहुत पिस्ता हूँ। आप क्या बोले? भाभी जी बहुत पिस्ता है घर में, लॉट्स ऑफ पिस्ताश। हाँ तो बस ठीक बा, अच्छा सा मलाई वाला पिस्ता बादाम का खीर बना लीजिए, होएगा बा। विभू, तुम्हें पूरे 2 महीने अपना हाथ खींच के रखना है। 5,000 रुपयों में पूरे 2 महीने अपने घर का खर्चा चलाना है और किसी को भी फालतू का घर पे दावत नहीं देनी है। मम्मी, फिर आ जाए ना? yeah, sure. You're most welcome. हाँ सर, पहुंच रहे हैं। अरे नहीं सर, माल तो कल डिलीवर होगा। जैसे डिस्पैच होगा ना हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और एक बात और सर, हम चाह रहे थे कि आपके यहाँ अगर मतलब भोजन का आयोजन हो जाए तो हम और अंगूरी पहुंच जाएंगे। क्या है कि बहुत दिनों से पारिवारिक तौर पर मिले नहीं है ना हम लोग। जी आए, आप कहीं और खाने जा रहे हैं? तेरी, अच्छा चलिए ठीक है, फिर बाद में कॉल करते हैं सर हम आपको। अरे यार, हाँ पगली बोलो, क्या भभूति जी ने इनवाइट किया है भोजन पर? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। चलो तब तो आनंद आ जाएगा पगली। अच्छा सुनो पगली, क्या है कि वो भाभी जी आ रही हैं, हम उन्हें बता देते थे हम भी आ रहे हैं। ठीक है, चलो बाद में कॉल करते हैं। अरे हेलो भाभी जी, हेलो। आइए जी शुक्रिया भाभी जी, शुक्रिया, थैंक यू। चल भाई चल। हाँ। क्या हुआ तिवारी जी, बड़ी जल्दी में है? कहाँ जा रही है सवारी? भाई जी हम अपने क्लाइंट के यहाँ जा रहे हैं। क्या है कि दिन का सारा काम वहाँ निपटा लेंगे, फिर रात को तो आपके यहाँ आना ही है। मेरे यहाँ? अरे भाभी जी, आप खुद ही इनवाइट करती हैं, खुद ही भूल जाती हैं। मैंने इनवाइट किया? मैंने कब इनवाइट किया? इन योर ड्रीम्स? वो दरअसल वो अंगूरी का हमें अभी कॉल आया था। अंगूरी जी का कॉल क्यों आया था? वो अंगूरी को भभूति जी का कॉल आया था। विभू का कॉल अंगूरी जी को किस लिए आया? इनवाइट करने के लिए भाभी जी। उन्होंने कहा कि घर में जो है वो पिस्ता बादाम की खीर बन रही है, कुछ और पकवान भी बन रहे हैं, तो भाभी जी आप और तिवारी जी जो है भोज के लिए सादर आमंत्रित है।
इस विभू को तो मैं गोली मार दूंगी। जी नहीं नहीं कुछ नहीं तिवारी जी, और क्या मेन्यू है? विभू ने क्या बताया? बस उन्होंने कहा कि घुइयां की कचौरी, आलू के पराठे, मटर पनीर की सब्जी और पिस्ता बादाम की खीर। लगता है विभू पागल हो चुका है, इसलिए मेरे मना करने के बावजूद ये फालतू के खर्चे कर रहा है। भाभी जी किस सोच में पड़ गई? नहीं नहीं कुछ नहीं तिवारी जी, आइए आप और अंगूरी जी डिनर पे आइए और विभू के बनाए हुए शानदार कचौड़ियाँ, आलू के पराठे, मटर पनीर की सब्जी और पिस्ता बादाम की खीर के मजे लीजिए। और कुछ चाहिए आपको मेन्यू में तो बताइएगा। हाँ भाभी ये रायता और ऐड कर देंगी तो बस आनंद आ जाएगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, ऐड कर दूंगी। एक बात बताइए तिवारी जी, आप रायता खाएंगे या फैलाएंगे? जी जी मजाक कर। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भाभी जी थोड़ी अपसेट सी हैं। अबे ओए, तेरी चाय हो गई या बीरबल की खिचड़ी? जल्दी दे दे वरना स्क्वायर कट। हाय बॉयज। हाय रूसा जान। रूसा कैसी हो? मैं तो हमेशा से ही खूबसूरत हूँ, जस्ट लुक एट मी। अच्छा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं घूमने चले? हाँ घूमने चलते हैं, क्यों नहीं चलेंगे? कहाँ चलना है बताओ? मैं ना लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रही हूँ, शिमला कैसा रहेगा? अरे वाह क्या बात है, शिमला मिर्च के साथ शिमला जाएंगे। तो तुम लोग ना अपने अपने पैसे जमा कर लो और जब तुम्हारे पैसे इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, तब मुझे बता देना। कीप मी पोस्टेड। गुड डे, बाय। बता देना। हाँ यार ये शिमला जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे यार? यार देख, आना जाना खाना पीना रहना, मुझे लग रहा है कम से कम 15,000 रुपए लग जाएंगे यार। 15,000? हाँ ये तो बहुत सारे है यार, तो बहुत ज्यादा है। कहाँ से लाएंगे 15,000 यार? अबे ओ लौंडे, एक चाय ला। प्रेम भाई, आपके हाथ में नई घड़ी? हाँ बे। अरे भैया कितने की ली जाए घड़ी आपने? 500 रुपये की होगी। अबे ओ गरीबों के मुंह वालों, तुम लोग का दिमाग फिर गया है क्या? ये 500 की नहीं है, इसकी कीमत पूरे 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख। 2.5 लाख के बाद? 2.5 लाख? हाँ बे, ये सलमानी कंपनी की गाड़ी है। वाह प्रेम भाई, दिखाइयो। हाय हाय, कहाँ लग गई हाथ मछली? अबे मछली हाथ नहीं लगी, एक ऐप हाथ लग गया है। हाँ कैप, टोपी पहनने की बात कर रहे हैं? अबे कैप नहीं, गधों, ऐप ऐप ऐप। ये कहो तो भैया। बताता हूँ, ये है मोबाइल ऐप। हाँ, उस ऐप में 100 रुपए से लेके 100 करोड़ की बैट लगा सकते हैं। हाँ। और मैंने इसमें 250 रुपए की बैटिंग लगाई थी और पूरे 2.5 लाख रुपए जीत गया। 2.5 लाख रुपए आप जीत गए? और अगर हार जाते तो क्या होता लौंडो, मेरे 250 रुपए जाते। अरे भैया ये तो बड़ो कमाल को ऐप है। हमें भी ऐप के बारे में बता दो ना कुछ। कसम खा के कह रही हूँ भैया प्रेम, जिंदगी भर हम दोनों आपके गुर्दे से लाते रहेंगे। खीर तो आज इतनी लजीज बनना कि भाभी जी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। ओहो, कौन किसकी उंगली चाट रहा है भाई? भाई क्या खुशबू आ रही है, क्या बना रहा है तू? बादाम पिस्ते की खीर। ओए होए, तूने मेरा दिल जीत लिया यार। तुझे पता है बादाम पिस्ता की खीर मुझे बहुत पसंद है। लेकिन चाच, ये खीर आपके लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है? ये तो किसके लिए है फिर? ये खीर उन लोगों के लिए है जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, जिनकी शुगर लेवल नॉर्मल चल रहा है और जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल चल रहा है। हाँ तो ठीक है, इनमें तो कोई बीमारी नहीं है मुझे। माफ कीजिएगा चाच, आप बीमारी का घर हैं। नहीं तो तुझे कैसे पता कि ये सारी बीमारियां मुझे हैं? चाच, आपको याद है मैं आपको डॉक्टर कोचर के पास ले गया था? हाँ। 1 हफ्ता पहले। हाँ। आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। अरे हाँ यार। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी सारी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं मुझे दें, उसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, सब चीज। और आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स अब आ गई हैं और उसका नतीजा भी ये है। कच,
मुझे नहीं पता था कि तू मेरा इतना ख्याल रखता है। चाच, you have no idea how much I love you. मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ आपको अंदाजा भी नहीं है। अच्छा, या ओहो, तू पता कितना प्यार करता है। आज से आपकी सारी डाइट की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, आप कितनी कैलोरीज, कितने प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट्स क्या खाएंगे, मैं उसका एक चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट के हिसाब से मैं आपको खाना दूंगा। बिकॉज चाच, आई डोंट वांट टू लूज यू। You are just indispensable for me, चाच। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू टच, आई एम सो टच। चल मैं चलता हूँ, बाय बाय। यार इतने पिस्ते कम पड़ जाएंगे वैसे तो। क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? भूत से डर नहीं लगता। बीवी से लगता है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे डरते हो। ये तुम कैसे कह सकते हो? I'm damn scared of you यार। अगर ऐसा होता ना तो तुम अंगूरी जी और तिवारी जी को खाने पे इनवाइट नहीं करते। खाने पे नहीं, शाही खाने पर। क्यों किया तुमने ऐसा? बेबी, भाभी जी ने बड़ा मुंह भर के मुझसे फरमाइश की थी कि हम खाना खाना चाहते हैं आपके घर पे। अगर कोई तुमसे खाने के लिए कहे कि मैं आपके घर पे खाना खाना चाहता हूं या चाहती हूं तो मैं मना नहीं कर पाता हूं। बिकॉज मेरे आदर्श, मेरे उसूल मुझे मना करने देते नहीं है। तुम्हारे उसूल और तुम्हारे आदर्श। क्या तुम्हारे उसूलों और आदर्शों को गूंथ के 2 वक्त की रोटियां पकाई जा सकती हैं? नहीं, अगर पकाई जा सकती है ना तो पकाना और अपने चाचा जी को खिलाना, क्योंकि उनको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। चाचा जी आदर्श और उसूलों की रोटियां नहीं खाएंगे। वो खाएंगे जो मैं कहूंगा। क्या मतलब? He's on a diet. Yeah, he's dieting, yeah. डाइट? Yeah, चाचा जी, yeah. ये जो तुम पिस्ते बादाम वाली खीर बना रहे हो ना, हाँ। 1 मिनट में चट कर जाएंगे वो ये खीर नहीं खाएंगे और मैं उनसे जो कहूंगा सिर्फ वो ही खाएंगे। वी शैल सी।